आप प्रश्न, आप कुछ भी कहें पर भगवान आत्मा का गायक नाम तो गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है ना, ऐसा प्रश्न वहां उठाया है ना। हाँ, यह बात तो सही है, पर गायक भाव स्वयं भी तो एक गेय है, अतः एकांत से यह कैसे कहा जा सकता है कि पर गेयों को जानने से कारण ही आत्मा का नाम गायक पड़ा है। स्वगेय को जानने के कारण भी तो उसे गायक कहा जाएगा। इस बात को आचार्य देव ने दीपक का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। ऊपर अभी खत्म किया था ना अपन ने, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं गेय हूं, माने सब कुछ मैं ही हूं। मुझको ज्ञाता बनने के लिए किसी दूसरे गेय की जरूरत नहीं है, ये मतलब। तो मैं भी गेय हूं तो मैं उतने से ही ज्ञाता हो गया। जिस प्रकार दीपक घट पट आदि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह स्वयं को भी तो प्रकाशित करता है। दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी पंक्ति है ना परीक्षा मुख में, दीपकांतरम मृग्यते, ऐसा आता है नहीं? क्योंकि दीपक को प्रकाशित करने के अन्य दीपक या मात्र पर को प्रकाशित करने के कारण ही उसे दीपक नहीं कहा जाता, अपितु स्वयं को प्रकाशित करने के कारण भी वह दीपक ही है। ठीक इसी प्रकार यह गायक भाव मात्र दूसरों को जानने के कारण ही गायक नहीं है, अपितु स्वयं को जानने के कारण भी गायक ही है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि यह जानने में भी आता है और जानता भी है। जानने में आने के कारण इसे गेय कहते हैं और जानने वाला होने से गायक कहते हैं। गेय तो सभी पदार्थ हैं, आत्मा भी गेय है और आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ भी गेय हैं, पर जीव द्रव्य को छोड़कर से सभी द्रव्य कुछ नहीं जानते। इस तरह जानना यह आत्मा का विशेष गुण है जो अन्य अजीव द्रव्यों में नहीं पाया जाता। यही कारण है कि यह गुण आत्मा को पर से विभक्त करता है, विभक्त करने का हेतु बनता है। पर से जुदा, विभक्त माने जुदा, एकत्व विभक्त करना था ना आत्मा को, तो उसकी बात है। ध्यान रहे, अब ये एक जो 171वां कलश, उसी का अर्थ चल रहा ना 171वां, इसी कलश में से सारा झगड़ा खड़ा हुआ था। जब अभय कुमार जी वगैरह जगदीश भाई यहाँ पढ़ते थे ना, कब सन 74, 75, 76, 77, 78, 79 में, उन दिनों में कितने वर्ष हो गए, तब लालचंद भाई आए थे और उनने एक कलश यहाँ चलाया था। अभी कोई श्रोता को हो कुछ पता तो वो, मुझे सब पता है। महावीर जी हो सकते हैं शायद, क्यों? सबसे पहले 271वां कलश उनने यहाँ चलाया था। तब अपन वहाँ गद्दी लगती थी और ऐसे बैठते थे सब, ऐसे कहते, तो मुझे याद है। देखो, ध्यान रहे, इस 271वें कलश पर से, कलश में पर के जानने को भ्रांति नहीं कहा है। वे लोग कहते थे कि पर के जानने को भ्रांति कहा है। अब एक तो वो लोग हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, गुजराती मूल के हैं होने से, और फिर वो हिंदी भी 400 वर्ष पुरानी, बनारसी दास से भी पहले की, क्योंकि बनारसी दास ने नाटक समय सार उनकी राजमल जी की टीका, कलश टीका, उससे आधार पर लिखा है। तो कलश टीका पहले बन चुकी थी और वो बनी थी कहाँ, यहाँ से अपन अलवर जाते हैं ना, तो एक गांव मिलता है बैराठ, ये पहला गांव है ना महुआ, 1 घंटे पे महुआ आ जाता है, और वहां से मुड़ के जाते हैं तो फिर 1 घंटा करीब और चलो तो एक बैराठ नाम है। वो बैराठ का पहले नाम था विराट नगर। वहां एक भट्टारक जी थे और उनके यहाँ एक पंडित रहते थे, उनका नाम था पांडे राजमल जी। पांडे माने पंडित, पहले अपने आजकल कहते पंडित हुकुमचंद पंडित रतनचंद लिखते ना, ऐसे वहां पांडे लिखते थे उस वक्त उनको। तो पांडे वो उनके यहाँ रहते थे और वो समय सार के विशेषज्ञ थे।
तो ये पंचाध्याय भी उन नहीं लिखी है। तो उनने ये टीका बनाई 400 वर्ष पहले। अब 400 वर्ष पुरानी भाषा। आज जो आप कलश टीका देखते हो यहाँ, तो वो कलश टीका तो पंडित फूलचंद जी ने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है। इसकी वजह से वो थोड़ी सीधी सी लगती है, अभी भी नहीं लगती है आसान तो, लेकिन वो असली देखोगे 400 वर्ष पुरानी भाषा में तो वो बहुत अटपटी है। और लेकिन हिंदी गद्य साहित्य में सबसे पुरानी कृति है, जैन और अजैनों को मिलाकर। अजैनों में भी कुछ नहीं है, जब गद्य बना ही नहीं था हिंदी का। जो बच्चे बच्चे बेचते थे ना, और साधु लोग खरीदते थे, तो उनका जो बैनामा लिखते थे, तो बस ऐसी भाषा थी। बे कुछ पट्टे मिलते हैं, और कुछ 200 वैष्णव की वार्ता, कहीं 256 वार्ता, ऐसी भी वार्ताओं के नाम पर कहानी किस्से मिलते हैं 2-2 4 पेज के, और वैसी जो है सो है, जो है सो है, ऐसी भाषा में लिखे रहते हैं। और हिंदी साहित्य की दृष्टि से सबसे पुराने गद्यकार भांडे राजमल जी हैं, फाउंडर हैं समझ लो इसके। और बनारसी दास आत्मकथा साहित्य के हिंदी में गद्य पद्य में आत्मकथा साहित्य लिखना, वो सबसे पहले बनारसी दास का नंबर आता है। और पंडित टोडरमल का सबसे पहले इतना शुद्ध और परिमार्जित गद्य लिखने वाले पंडित हैं। उनके समय का जितना भी साहित्य उठा के देखोगे, वो बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल फीका है, कुछ नहीं, उसमें दम नहीं है। मेरे एक लेख लिखा था करीब 27-28 पेज का, उसमें मैंने ये सब हिंदी साहित्य की गद्यकार लिखा था, गद्य साहित्य के संदर्भ में। तो उसमें लिखी थी सब, अब वो लेख ही ज्यादा कहीं गायब हो गया। इनने मंगाया था डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल ने कि डॉक्टर साहब आप इस पर लिखो, तो मैंने लिख के भेजा था। तो उन्होंने काट पीट के छोटा मोटा छापा, और मूल मेरा जो लेख था वो उन्हीं के पास कहीं रह गया। और उस जमाने में ना तो कंप्यूटर थे, ना कोई टाइपिस्ट भी नहीं था, टाइप भी नहीं था, अपना हाथ से ही लिखते थे। और ऐसे कोई अपने पास आदमी भी नहीं थे कि वे शुद्ध लिखे ही देवें। साधारण पढ़े लिखे, 8वीं 10वीं क्लास पास, बस धर्म तो कुछ जानते ही नहीं थे, संस्कृत तो। ऐसे लोग थे, तो उनसे नकल भी कराओ तो अपन, ऐसा नहीं था, फोटो कॉपी भी नहीं होती थी कि अपन वो कॉपी अपन रख लेते और उन्हें देते। अब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, तो कभी कभी बताता हूँ। क्या अपन कहाँ पढ़ रहे थे? 271 में भ्रांति नहीं कहा है, अपितु इस संदर्भ में जो भ्रांतियां चलती हैं उनकी चर्चा की है। क्या मतलब? वो तो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो भ्रांति चलती है उसकी बात कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि वो भ्रांति, पर को जानना भ्रांति है नहीं, पर को जानने के मामले में लोगों में भ्रांति चलती है, ऐसे अर्थ में जो बात कही थी, उनने ऐसा अर्थ कर दिया कि पर को जानना कहना भ्रांति है। तात्पर्य है कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है, इस संदर्भ में लोगों को सही निर्णय नहीं है, बस वे इतना ही कहना चाहते हैं। वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में आगे स्वतंत्र रूप से कथन किया जाएगा। वस्तुतः बात यह है कि आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण या शक्ति भी है, और प्रमेयत्व नाम का गुण या शक्ति भी है। इस तरह वह ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, तथा ज्ञान और ज्ञेयादि अनंत गुण वाला होने से अनंत गुणों का अखंड पिंड ज्ञाता भी है। इस प्रकार आत्मा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता सब एक साथ ही है। देखो, ज्ञाता माने कर्ता, ज्ञेय माने प्रमेय, और ज्ञान माने जानना, क्रिया। तो ये तीनों आत्मा ही है। वो तात्पर्य यह है कि आत्मा की सत्ता मात्र पर को जानने तक सीमित नहीं है, अपितु वह अपने को जानने सहित अनंत गुण और उसके निर्मल प्रणमन स्वभावी ध्रुव तत्व है। उक्त कलश में पांडे राजमल जी द्वारा किए गए
अर्थ का सही भाव न समझ पाने के कारण जो दुविधा खड़ी होती है उसका समाधान नाटक समय सार के निम्नांकित छंदों से हो जाता है। स्वपर ये गुरुदेव बहुत बोलते थे। स्वपर प्रकाशक सकति हमारी, ताते बचन भेद भ्रम भारी, गे दशा निज रूपा पर रूपा भासी, निज रूपा आत्म सकति पर रूपा परवास, जिन लखिलीनो पेच यह तिन लखिलियों समास। अब इसमें भाषा में भी ये मालूम पड़ता है कि उस वक्त भी ये झगड़ा चलता था। वो कहते हैं ना, सुपर प्रकाशक हमारी शक्ति है, आत्मा की शक्ति सुपर प्रकाशक है, ताते वचन भेद भ्रम भारी। इस मामले में लोगों के वचनों में बहुत भ्रम खड़ा होता है। माने कुछ लोग कहते हैं कि स्व प्रकाशक है, कुछ लोग कहते हैं पर प्रकाशक है, कुछ लोग कहते हैं सुपर प्रकाशक है। गे दशा दुविधा प्रकाशी, गे की स्थिति दो प्रकार की है, एक निज रूपा एक पर रूपा। अपना आत्मा भी गे है और पर पदार्थ भी गे है। निज रूपा आत्म सकति, और निज रूप में आत्मा है और पर रूप है पर वस्तु। पर वस्तु लिखा ना, पर वस्तु, ये गलत छपा नहीं है, वहां लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन उसका अर्थ है पर वस्तु। और जिन लख लीनो पेंच यह है, ये पेंच का मतलब समझते हो ना, कहते हैं इस बात में पेंच है, मैंने कुछ ऐसी चीज है, छिपा हुआ रहस्य है। जिन लोगों ने ये पेंच लख लिया, तिन लख लियो समस्त, उनने सारा आगम समझ लिया। माने इतनी बड़ी समस्या बनी हुई थी कि वो कहते तुम नहीं समझते हो सही, वो कहते तुम नहीं समझते हो सही। बनारसी दास अपनी बात कह के और ये कहते हैं इस पेंच को जिसने समझ लिया वो सबसे, उसने सारा आगम समझ लिया। देखो, नाटक समय सार के उक्त छंदों में मिल रहा, जो मैं पढ़ता हूं तो मिल जाता है कि नहीं? वो अर्थ मैंने कर दिया तो अर्थ छोड़ दिया। इसलिए नाटक समय सार के उक्त छंदों में अत्यंत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आत्मा सुपर प्रकाशकत्व शक्ति का धारक है और गे भी निज रूप आत्मा और पररूप पदार्थ हैं। यह रहस्य जिन लोगों ने जान लिया है उन्होंने सब कुछ जान लिया है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने वस्तु का सही स्वरूप समझ लिया है। शेष अज्ञानी जन इस सुपर प्रकाशकत्व शक्ति का सही रूप न पहचानने के कारण बड़े भारी भ्रम में पड़ जाते हैं। ये है, इसका सही अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए वे लोग भ्रम में पड़ गए। ये बात कही थी जिसका उनने वो अर्थ कर लिया। वो भाषा की कमजोरी समझ लो, जो भी समझ लो। इस कलश में स्वामी जी का ऐसा, अब जो इतनी बातें कही है ना, तो स्वामी जी का पूरे कोटेशन दिए हैं। ये सब पढ़ो आराम से, शांति से। ये इतने अधिक कोटेशन इसलिए देने पड़े कि जो लोग कहते हैं वे खासकर अपने को स्वामी जी का बहुत बड़ा विशेषज्ञ और उत्तराधिकारी मानते थे। मेरे से बड़ी उम्र के थे ना, बहुत बड़ी बड़ी उम्र के। इसकी वजह से इतने कोटेशन स्वामी जी के निकाल के रखे कि देखो जो मैं कहता हूं वो स्वामी जी कहते हैं, जो तुम कहते हो वो स्वामी जी नहीं कहते हैं। नहीं तो बात तो स्पष्ट हो गई है। ये सब इतने कोटेशन देने की जरूरत नहीं थी। इतने कोटेशन निकालने के लिए कितने पेज पढ़े होंगे और कितने बार पढ़े होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको इकट्ठे मिल रहे हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि इन्हें एक दफे पढ़ लें। हमने इसमें महीनों निकाले हैं। क्या अब तुम एक दफे भी पढ़े नहीं होंगे तुमने? खैर कल तक तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं फिर कल भी नहीं पढ़ेंगे आप।
अब देखो सबसे पेज नंबर 511, सबसे नीचे की 2 पंक्ति। अब इसी भगवान आत्मा के अनेकांतात्मक स्वरूप को स्पष्ट करने वाले 3 छंद आचार्य अमृतचंद लिखते हैं। अब वो कहते हैं अनेकांत है ना, अनेकांत तो वो कहते हैं वो ज्ञान मात्र नहीं है, अनेकांत है। ज्ञान, पहले ज्ञान मात्र कहते, फिर बाद में कहने लगे अकेला पर को जानना ही, बस इतना ही रह गया, स्व को जानना उसमें गायब हो रहा है। इस प्रकार अब ये छंद जो 3 हैं, ये मेचक अमेचक के संबंध में स्यादवाद की सिद्धि करते हैं, अनेकांत की सिद्धि करते हैं। कोई कहता है मेचक है, कोई कहता है अमेचक है, कोई कहता है मेचक का मेचक है। इनमें इनके मामले में भी थोड़ा सा झगड़ा चला, क्योंकि मेचक माने होता है अनेकाकार और अमेचक माने होता है एकाकार। और वो जो अपन ने पहले दिन बताए थे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो भाव एक और अनेक वाले जो भेद हैं वो भाव वाली हैं। सामान्य और विशेष द्रव्य, भेद और अभेद क्षेत्र, और नित्य अनित्य काल, और एक और अनेक भाव। तो ये उन संबंधी छंद हैं, माने एक और अनेक के संदर्भ में अनेकांत को घटित कर रहे। एक माने ज्ञान आदि गुण एक हैं, सब अखंड हैं, और ये अलग अलग हैं, अनंत हैं। उस बारे के बारे में है। तो कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई और शादवाद कहता है कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। ये तो हुआ सामान्य। अब पांडे राजमल जी ने फिर इधर चलो बैराठ ही पास में, तो वो उनने इसका अर्थ किया समल। मेचक माने समल और अमेचक माने निर्मल, अमल। क्या? तो बनारसी दास ने उसका पद्यानुवाद किया, तो उन्होंने ये लिख दिया कि समल अमल न विचारिये एक वस्तु त्रय नाम, ऐसा लिखा कि नहीं है? कोई कहता है आत्मा समल है, कोई कहता है निर्मल। अब ये मेला हो गया, वहां तो अनेक था, पर यहां मेला हो गया। तो वो कहते हैं कि अशुद्धि जो है ना, शुद्ध निश्चय न, अशुद्ध निश्चय न आता है। तो वो कहते हैं कि शुद्ध निश्चय न है, और जो अशुद्धि है वो कोई राग देश ही का होना, वो अशुद्धि नहीं है। हमने भेद किया तो ये भी, इसको भी अशुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं समल का अर्थ कोई मेल राग देश होना वो ही नहीं है। उसने भेद किया, अनेक अनेक का भेद किया ना, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर। तो ये अनेकता भी मेल है, इसको भी अशुद्ध कहते हैं। क्या समझे ना? अब आप अर्थ वहां वो लगाते होंगे। बस इसको भेद खड़ा किया, चाहे क्षेत्र की अपेक्षा भेद खड़ा करो, चाहे काल की अपेक्षा भेद खड़ा करो, चाहे भाव की अपेक्षा भेद खड़ा करो, समझे ना? ये सब इसको वो मेल कहते हैं, अशुद्धि कहते हैं। और हम ये समझते हैं कि क्या मेल क्या होगा, तो मेल को अपन तो कहते मल, मेल भी कहाँ है? मल है, समल और अमल है ना। तो मल तो अपन कितने गंदे पदार्थ को बोलते हैं, लेकिन मल कह रहे हैं। तो मल क्या तो अनेकाकार के अर्थ में है, अशुद्ध भी अनेक के अर्थ में है, ख्याल में है ना, भेद के अर्थ में है। ऐसा है, इसका समझना सब। फिर ये पढ़ लेना, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसका जो एक दफे 72, 73, 74 छंद को हिंदी वाला पढ़ो अच्छी तरह से। अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेच का मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। एक और से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, अन्य और से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। एक और से शांत मोक्त चिन्ह मात्र दिखता, अन्य और से भव भव पीड़ित राग द्वेषमय।
तीन लोकमय भासित होता विविध नयों से, अहो आत्मा का अद्भुत वैभव देखो। अब देखो इन छंदों का ये पद्यानुवाद है, इसमें बहुत मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वो एक अनेक जो मैंने अर्थ बताया है ना, वो अर्थ पहले समझो, फिर उन शब्दों का प्रयोग करो, फिर इसमें से मेचक मेचक से वो सबकी समझ में आए वो कि क्या कह रहे हैं। अब देखो बनारसी, मैंने ये छंद का पद्यानुवाद किया और फिर बनारसी दास ने किया, तो वो भी मैंने यहाँ रखा है। अब इसको पढ़ोगे तो दोनों का अर्थ तो एक ही है, तो इतना फर्क होगा कि मेरे अर्थ में राजमल जी का प्रभाव नहीं होगा और बनारसी दास के अर्थ में राजमल जी का प्रभाव होगा। अब तुम थोड़ी मेहनत करो तो उसको खोजो, निकालो कहाँ वो अंतर आया है। माने इन तीन छंदों का पद्यानुवाद ये भी है जो नीचे लिखा मैंने किया, और ये पद्यानुवाद ये भी है जो यहाँ लिखा। अभी बनारसी दास के पास तो मेरा पद्यानुवाद था नहीं जो उनने मेरा देख के लिखा हो, मेरे सामने तो ये था ना। और फिर मैंने पांडे राजमल जी की कलस्टी का भी थी और सब भी था, तो उसको देखकर फिर जो मेरे को सही लगा वो मैंने लिखा। तो अभी इसमें क्या अंतर है, इस पर एक निबंध लिखाया जाना चाहिए, सबसे निबंध प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, ऐसे विषयों पर होना चाहिए क्या। देखो पढ़ो बनारसी दास का छंद पढ़ो। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। उभय न प्रवान सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, ऐसो पर जाई धारी जीव नाना रंग है। एक ही मैं त्रिधा रूप पे तथापि या की अखंडित चेतना सकति सर्वंग है। यह साधवाद या को भेद साधवादी जाने, मूर्ख न मान जाको ही द्रग भंग। निहचय दरव दृष्टि दीजे तब एक रूप, गुण पर जाई भेद भाव सो बहुत है। असंग पर देश संजुगत सत्ता पर मान, ज्ञान की प्रभा सो लोकालोक मान युत है। पर जय तरंग निग अंग छिन्न भंगुर है, चेतना सकति सो अखंडित अच्युत है। सो है जीव जगत विनायक जगत सार, जाकी मौज महिमा पर अद्भुत है। विभाव सकति पर नति सो विकल दिश, शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है। कर्म संजोग सो कहावे गति जो निवासी, निहचय स्वरूप सदा मुक्त महंत है। स्वभाव सत्ता पर मान, सत्ता पर है। जीव जानत जहान को महान, जाकी कीरति कहानी अनंत है। देखो मेरे वाले छंदों का अर्थ भी मैंने यहाँ लिखा है और बनारसी दास के छंदों का भी अर्थ लिखा है। कुछ तुमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इसलिए छोड़ा कुछ नहीं है ना, लेकिन अभी समझने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। पर ज्ञेयों के ज्ञान मात्र मैं नहीं जिनेश्वर, मैं मात्र इतना ही नहीं हूं कि परगेयों को जानता रहूं। तो क्या है कि परगे भी मेरे ज्ञान में आते हैं, हैं? और भगवान आत्मा भी मेरे ज्ञान में आता है। माने मैं स्वपर प्रकाशक हूं, ये जवाब उन्होंने दिया है। अब इसको उल्टा भी कर दो, परगेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, स्वज्ञेय का ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, कि मैं अकेला अपने कोई जानूं ऐसा मैं नहीं हूं। माने मैं पर भी मेरे जानने में आता है, ये भी अर्थ निकलता है। क्यों? तो यहाँ आचार्य देव
स्वपर प्रकाशक बताना चाहते हैं। और भाषा ऐसी है, देखो, योयम भावो ज्ञान मात्रो अहम अस्मि, कि ये जो भाव है, ये मैं नाम का भाव है, ये मैं नाम का जो पदार्थ है वो अकेला पर मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञेयों का ज्ञान मात्र नहीं हूँ। ये संस्कृत की पंक्ति का बिल्कुल हिंदी अर्थ है, अक्षरशा। क्या? कि मैं ज्ञान मात्र तो हूँ, पर मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, अकेले परज्ञेयों का ज्ञान मात्र नहीं हूँ। कोई ये कहे कि साहब पूज्य गुरुदेव श्री मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना, तो फिर कोई उसका जवाब दे कि वे तो सभी से करते हैं। उसका क्या अर्थ है? कि करते हैं तो क्या गजब हो गया, तुम काहे को महिमा गा रहा है अपनी? वो तो उनका नेचर ही है कि सबसे वात्सल्य भाव रखें, सबसे रखते हैं, तेरे से रखते हैं, मैंने कोई खास बात नहीं है। और जब वो कहता नहीं मेरे से रखते हैं, उसमें कोई खास बात है। वो तो होता ना फर्क। ये दुनियादारी के मामले में तो आप बहुत गहराई से समझते हो, तो इस तत्व ज्ञान में भी ऐसे गहराई से समझना पड़ेगा आप। अब वो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। तो जैसे अपन उन घर के कामों में रमे हैं ना, बातचीत में, तो ऐसे हमको इसमें रमना पड़ेगा। हमें कुंद कुंद की, अमृतचंद्र की, पंडित टोडरमल की, इनकी भाषा, पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा की टोन समझनी पड़ेगी, तब वो क्या कह रहे उसका अर्थ हमारी समझ में आएगा। पूरा पढ़ते हैं। परज्ञेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ निश्चित जानो। वो आगे ना ऊपर की पंक्ति का, कि तो तुम हो क्या है? कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं इनका ज्ञान मात्र नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ। मात्र जानता, जानना वो आता, जानना ना, मैं देखना मेरा काम आता, वो है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो मात्र जानना मेरा काम है। ये तुमको जानना, इनको जानना, इनको जानना, पर को जानना, स्व को जानना, ये मेरा काम नहीं है। ये ऐसा से भेद डाल के जानना, ये मेरा काम नहीं है। देखो, वो जो उस बालमुकुट पाठमाला भाग 1 में जो पाठ दिया है, वही समय सार के अंत में दिया। बोलो क्या करें? मात्र जानना मेरा काम, बस। मैं तो जानन हारा हूँ, जानन हारा हूँ, जानन हारा हूँ। कौन? कि जो भी लोग जो गे है जगत में। और गे कितना है जगत में? बोलो हैं? जगत में ऐसा कोई पदार्थ है जो गे ना हो? बताओ। जो जानने लायक नहीं हो, जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो, नहीं है ना। और मैं जानन हारा हूं। और किसको जानन हारा हूं मैं? किसी को नहीं, मतलब सबको। मेरे ऐसा भेदभाव ही नहीं है कि किसको जानना, किसको नहीं जानना। तो वो जानने में, सारे पदार्थ जानने में आने वाले हैं, और मैं जानने में वाला हूं। कि मैं स्वयंभू, मैं पर भी, कैसा भेद में क्यों करूं? अब बिहार नए खड़े हो जाएंगे कि मैं निश्चय से है, अपना को जानता है, फिर व्यवहार से पर को जानता है। क्यों? कि व्यवहार क्यों कह रहे भैया तुम? जानता तो पक्का है ना? हाँ, जानता तो पक्का है।